अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर्स ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक नई डिश रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पहले कभी नहीं ट्राई की होगी, क्योंकि ये बड़ी ही डिफरेंट सी रेसिपी है और है भी ये राइस की रेसिपी, चावलों की रेसिपी है जो कि अमूमन बहुत पसंद किए जाते हैं। तो आज हम बनाएंगे बारबेक्यू राइस। जी नाज़रीन, तो इसमें जो जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। आधी प्याली दही, एक शिमला मिर्च है क्यूब फॉर्म में, यहाँ पे 2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, ये अंडों में डलेगी और कहीं इसका यूज़ नहीं है। ये सिरका है 1 टेबलस्पून, ये मैरिनेशन के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे नींबू का रस है वो भी 1 टेबलस्पून है, ये भी मैरिनेशन के लिए यूज़ होगा। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, इसको भी मैरिनेशन के लिए हम यूज़ करेंगे। ये चिकन है 400 ग्राम्स, ये चिकन है, इसको क्यूब कटिंग कर ली है, ये इतना साइज़ मैंने रखा है। उसके बाद 4 अंडे लिए हैं मैंने। यहाँ पे ये एक बड़ा प्याज है, इसकी भी ये देखें आप, इस तरह से मैंने क्यूब कटिंग कर ली है। और ये पीली गाजर जिसे कहा जाता है, चाइनीज़ गाजर, वो है 1 अदद, उसकी भी इस तरह से कटिंग कर ली। यहाँ पे ये है मेरे पास टिक्का मसाला, ये 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है। और ये चावल हैं, आधा किलो चावल लिए हैं मैंने और मैंने इनको पानी में भिगो दिया है। चलिए व्यूअर, स्टार्ट करते हैं अपने चिकन को मैरिनेट करना। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ये टिक्का मसाला। अब इसमें मैं डालूंगी ये दही जो कि आधी प्याली था। दही ऐड करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। 1 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी नमक, क्योंकि नमक इसमें ज़रा थोड़ा तेज़ अच्छा लगता है, इसलिए मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। ये जा रहा है इसमें सिरका 1 टेबलस्पून और ये लेमन जूस 1 टेबलस्पून। इसको ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको हाफ एन आवर के लिए हम रख देंगे ताकि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। हाफ एन आवर के बाद इसको हमने करना है कुक। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, मैं वो भी ऐड कर दूँ कि इसको हमने देना है कोयले का दम। आपको नाम से तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि बारबेक्यू राइस बना रहे हैं, तो बारबेक्यू राइस में कोयला तो ज़रूरी है। तो ये 1 अदद कोयला है जिसको हम गर्म करके इसका दम देंगे चिकन को। ये मैंने ले लिया है पानी। अब मैं जब तक हमारा चिकन हो रहा है मैरिनेट, हम कर लेंगे चावल बॉयल, क्योंकि चावल इसमें हमने बॉयल करके डालने हैं। तो पानी हमारा हो गया यहाँ पे बॉयल, इसमें मैं ऐड करूँगी चावल। ये मैंने कर दी है चावल ऐड। चावलों को ऐड करने के बाद इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक का और साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करूँगी। सिरके से शाइन आती है चावलों में। ये मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। इसमें मैं डालूँगी, अब ऐड करूँगी अपना ये चिकन जो कि मैंने मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था। इसको हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे इसको मैं करने लगी हूँ कवर, ये खुद ही पकता रहेगा, अच्छे से पक जाएगा तो फिर से हम इसको करेंगे। मीनवाइल जब तक ये हो रहा है कुक और साथ हमारे राइस बॉयल हो रहे हैं, मैंने यहाँ पे चूल्हा ऑन करके कोयला भी रख दिया है, क्योंकि ये गर्म होगा, फिर हमने इसको दम देना है। राइस हमारे हो रहे हैं बॉयल। राइस हमने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करने, 1 कनी चावल जिसे कहते हैं वो रखना है हमने। जी व्यूअर्स, राइस हो गए हैं हमारे बॉयल, ये देख लें, इस तरह से आपने बॉयल कर लेना है। चूल्हा कर दिया है मैंने बंद। अब मैं इसका पानी कर लूँगी स्ट्रेन और इसको एक छाननी में निकाल के रख लूँगी। दही ने छोड़ दिया है पानी। अब ये पानी जब तक खुश्क होगा तब तक आपने इसको पकाना है। चिकन हमारा हो गया रेडी, इसका मैंने बर्नर कर दिया है बंद। और जी व्यूअर्स, ये मैंने ले लिया है एक छोटा सा फॉइल पेपर का पीस। आपके पास अगर फॉइल पेपर नहीं है, आप ब्रेड का पीस ले सकते हैं, प्याज का छिलका भी यूज़ कर सकते हैं। ये लेकर मैंने यहाँ पे रख दिया है इसको ऐसे,
ठीक है, यहाँ रखने के बाद मैं लूँगी कोयला। ये देखें, ये कोयला हमारा हो चुका है गरम। इसको मैंने यहाँ पे रखा। अब इसको दम देने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं ऐड कर दूँगी इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल। इसकी निकलेगी एकदम से खुशबू। और ये मैंने कर दिया है बंद। इसको कर दिया है कवर। 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर अच्छी तरह से इसका जो टेस्ट और इसका जो स्मोक है वो हमारे चिकन में ऐड हो जाएगा। म्यूजिक दे दें इसमें। जी व्यूअर्स, हमारी हो चुकी है ये रेसिपी ऑलमोस्ट फाइनल की तरफ जा रही है। कोयले का दम दे दिया हमने चिकन को। अब हम ये कोयला कर देंगे इसमें से रिमूव। अपनी वेजिटेबल्स फ्राई। वेजिटेबल्स मैं अलग अलग फ्राई करूँगी, इकट्ठी फ्राई नहीं करूँगी। सबसे पहले मैं लूँगी ये गाजर। ये मैंने गाजर ऐड कर दी है। ये देखें, गाजर ऑलमोस्ट हमारी हो गई है फ्राई। इसने अपना कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया है, ज़रा लाइट कलर में हो गया है। अब हम इसको निकाल देंगे। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, 1/2 टीस्पून के ऑलमोस्ट। और ये मैंने शिमला मिर्च डाल दी है। इसको भी इसी तरह ज़रा सौते सा करके फ्राई कर लेंगे। फ्राई हुई। अब मैं इसको एक बॉल में निकाल दूँगी। ये मैंने ऑलमोस्ट 1/2 मिनट या 45 सेकंड्स तक इसको मैंने फ्राई किया है। ये भी मैंने इस तरह से निकाल दी है वापस। मैंने ऑयल ऐड किया है। और अभी प्याज मैं इसमें कर लूँगी। प्याज को भी हम बिल्कुल जितना शिमला मिर्च को टाइम दिया है इतना ही देंगे। ये अब हम इसमें करेंगे अंडे फ्राई। ये मैंने जो आपको बताई थी, काली मिर्च 2 टीस्पून और नमक था हमारे पास 1 टीस्पून। ये मैंने पैन में ऑयल ऐड कर दिया। इस तरह से आपने ऐड कर देने हैं। चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं अंडों को। ये भी मैंने फ़ौरन नहीं हिलाया था। अगर मैं फ़ौरन हिला देती तो उसका बिल्कुल नहीं अच्छा टेक्सचर आना था। इस तरह से इसको मैंने अब हिलाया है। इसको इस तरह हिला के उसको हम तोड़ लेंगे। जी व्यूअर्स, तब हम अपने चावलों को दे लेंगे दम। सबसे पहले मैं थोड़े से इसमें राइस ऐड करूँगी, 1/2 राइस ऐड कर दूँगी। इस तरह से मैंने ऐड कर दिए। राइस ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो गाजर मैंने फ्राई की है, अभी ये डाल दूँगी। हम इसकी लेयर्स देंगे। शिमला मिर्च ऐड कर दी हमने, वो भी 1/2। और ये प्याज भी आधा ऐड कर दिया है हमने। 1/2 एग मैंने ऐड कर दिया है। चिकन ऐड करेंगे इसमें, वो भी 1/2 डालेंगे। 1/2 हम अपनी फाइनल लेयर में ऐड करेंगे। इस तरह से मैं ऐड कर दूँगी इसमें। अब मैं इसमें दोबारा बाकी के राइस ऐड करूँगी। और अब हम इसको एंड में अपना जब हम बर्नर ऑन करेंगे, साथ ही हम इसको कवर देने से पहले दोबारा से कोयले का दम दे देंगे। बर्नर कर दिया है मैंने ऑन, बिल्कुल दम वाली आंच पे रख दिया मैंने। पेपर दोबारा मैंने यहाँ पे रखा। और ये मैं अपना मैंने कोयला रखा है यहाँ पे। इसको रखने के बाद मैं इस पर डालूँगी ऑयल उसी तरह से। और इसको दे दूँगी मैं दम। ये मैंने ऐड किया है ऑयल और दे दिया है दम। अगर आपको लगे कि आपकी हीट बाहर निकल रही है, आप इसके ऊपर कोई वेट भी रख सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो दम हमारा हो गया है। अब हम इसको कर देंगे बंद। ये मैं निकाल के साइड पे कर दूंगी कोयला। इसको मैंने निकाल के साइड पे रख दिया। और अब हम अपने राइस को कर लेंगे मिक्स। बहुत ही मज़े की खुशबू फैली हुई है। ये राइस और चिकन का मिक्स फ्लेवर है इसमें, बड़े मज़े के लगते हैं बारबेक्यू के साथ। जब हम इसका एक फ्लेवर ऐड करते हैं तो बहुत पसंद किए जाते हैं चावल। आप भी ये ट्राई करें, कमेंट में हमें बताएं, मोटिवेट करें हमें। आपके कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।